ॐ शुक्लाम्बरधरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, यदुवंश की चर्चा करते करते यादव वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण तक हम आ रहे हैं। आज हम चर्चा करते हैं उनके कुछ पूर्वजों की। वसुदेव और देवकी की कथा सुनिए कि कहाँ कहाँ से किन किन पूर्वजों से होते हुए वसुदेव का जन्म हुआ और वसुदेव के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। इसलिए यदुवंश और यादव वंश विष्णु पुराण में विशेष रूप से उल्लेखित है। तो मैं आपको यदुवंश में बहुत सी शाखाएं हुई, उन शाखाओं में एक अंधक वंश चला और उस वंश में उनके 4 पुत्र हुए और उन 4 पुत्रों से वंश का कैसे विस्तार हुआ, यह हम दोहा चौपाइयों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, विविध वंश की कथाएं जिसमें अंधक एक जन्मे, अंधक वंश में चर्चित नृपति अनेक। अंधक के थे 4 कुमारा, जिसमें कुकर नाम था न्यारा। उसमें एक कुकर नाम के, अंधक के वंश में कुकर नाम के राजा हुए। 4 पुत्र थे अंधक के, उनमें कुकर नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। तो 9वीं पीढ़ी में भय आहु को, सुते भय उग्रसेन अरुदेव को। 9 पीढ़ियों का 9-10 पीढ़ियों की चर्चा विष्णु पुराण में की गई है। तो हमने केवल 9वीं पीढ़ी के बाद में आहुक नाम के राजा की चर्चा की। 9वीं पीढ़ी में किसके 9वीं पीढ़ी? कुकर की 9वीं पीढ़ी में आहुक हुए और आहुक के 2 पुत्र हुए। एक का नाम था उग्रसेन और दूसरे का नाम था देवक। अब उग्रसेन से देवक की थी 7 पुत्रियां, ये सब थी वसुदेव पत्नियां। आगे हम वसुदेव के बारे में बताएंगे कि वसुदेव किसके पुत्र थे, उनका वंश कैसे चला। अभी आप ये देखिए, ये इनकी जो उग्रसेन थे, नहीं, उग्रसेन के भाई थे देवक। तो देवक की 7 पुत्रियां थी जो कि वसुदेव को ब्याही गई थी और 7 पुत्रियों में एक देवकी नाम था उनका, जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। इनमें एक देवकी माता और हुई कृष्ण की माँ विख्याता। उग्रसेन के 9 बेटे, नहीं किसी के आगे हेटे। अब देखिए, उग्रसेन का पुत्रियों की बात हो गई, अब इनके बेटे। अब इधर पुत्रियों से उधर आ गए, कहाँ हम वसुदेव तक आ गए। और इनके जो बेटे थे उनमें 9 में बड़ा कंस कहलाया और जिसे कृष्ण ने था निबटाया। और उग्रसेन का जो 9 बेटे थे उनके भी, उसमें सबसे बड़े कंस थे। एक और भजमान सुख्याता, 9वीं पीढ़ी भई विख्याता। अब हम उनके तरफ चलते हैं, वसुदेव की तरफ, वसुदेव की पीढ़ी के बारे में। एक और विष्णु पुराण में विशेष रूप से बताया गया है कि भजमान नाम के राजा थे। उनकी 9वीं पीढ़ी में देव गर्भ के पुत्र कहाए, सूरसेन चर्चा में आए। उनकी 9वीं पीढ़ी में देवगर्भ नाम के राजा हुए और उनके यहाँ सूरसेन हुए। नाम मारी सा पत्नी पाई और सुत वसुदेव संग 9 भाई। अब यहाँ भी 9 भाई थे ये वसुदेव जो, और इनकी माँ का नाम मारिसा था और सूरसेन इनके पिताजी का नाम था। हुआ जन्म तब सुर गण हर्षित और होगा विष्णु वंश अवतारित। अवतारित विष्णु भगवान का वंश जो है, अंश भगवान विष्णु के अंश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे। इसलिए देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। इसके साथ 5 थी बहनें और अलग अलग ब्याही क्या कहने। अब इनकी 5 बहनें थी। कौन की? वसुदेव की भी 5 बहनें थी। अब ये तो हमने बता दिया। इधर आगे आपको 7 इनकी 7 कन्याएं थी जो वसुदेव की पत्नियां बनी। अब वसुदेव की 5 बहनें और 5 बहनों से कौन कौन, अब देखिए
कैसा इनका परस्पर संबंध था, आप पूरा आपके समझ में आ जाएगा। सूरसेन के मित्र सुजाना, कुंती नाम के निसंताना। एक प्रथा नाम की जो पुत्री थी, 5 जो बहनें थी, इन बहन में से जो वसुदेव की जो बहन थी उसका नाम क्या था? कुंती था। कुंती यानी प्रथा। और इसलिए कुंती क्यों बताया कि सूरसेन के एक मित्र थे कुंती नाम के, उनके संतान नहीं थी, तो अपनी पुत्री संतान के रूप में दे दी, उनकी पुत्री के रूप में उनको दे दी। दत्तक पुत्री प्रथा कहाई और पांडुगे पत्नी बने आए। वो जो प्रथा नाम की जो पुत्री थी इनकी, वो पांडु के साथ ब्याही गई। उनका देखो गोत्र बदल गया, क्यों? दत्तक पुत्री के रूप में उनको अपने मित्र को दे दी थी उन्होंने। इस प्रकार से कुंती पांडु की पत्नी बनी और इसके सुत पांडव कहलाए, जिसे कृष्ण ने थे अपनाए। पर सुता सुत देवा नामा, पत्नी थी वृद्धर्मा धामा। और जो दूसरी पुत्री थी उसका नाम था श्रुत देवा नाम था। जो इसकी आप सुनिए, आप यहाँ पर दंतवक्रो कंस, दंतवक्रो शिशुपाल, ये सब अलग अलग सब मोसेरे भाई हैं। ये सब देखिए आप, ये अपर सुता सुत देवा नामा, पत्नी थी वृद्धर्मा धामा। वृद्धर्मा नाम के पिता और सुत देवा माँ, उनके यहाँ पर दंत वक्र हुआ। ये जो है राक्षस जैसी की वृत्ति थी, इसे राक्षसी कहा गया है। दैत्य सदस्य थी जिनकी वृत्ति सुता, तीसरी थी स्वतकीर्ति, और तीसरी जो पुत्री थी उसका नाम श्रुति कीर्ति थी। वो कैकई राजा के, यहाँ पर कैकई देश के राजा को ब्याही गई। और जो चौथी थी, वो चौथी को दम घोष निभाई और ग्रह श्रुति सुरवार रानी बन आई। श्रुति सुरवा नाम की जो थी वो चौथी पुत्री थी, वो दम घोष को ब्याही। आप दम घोष के यहाँ पर कौन का जन्म होता देखिए। इनके ग्रह जन्मा शिशुपाला, जिसके कृष्ण बने थे काला। अब इधर दंतवक्र और ये शिशुपाल, ये जो भी मौसेरे भाई थे। और इसी प्रकार से शिशुपाल के बारे में बताया गया है कि शिशुपाल जो था वो हिरण्याकश्यप था पहले जन्म में, क्योंकि 3 जन्मों दिज सापों कराला, ब्राह्मणों के शाप से 3 जन्मों इनका राक्षस हुए। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हुए, उसके बाद में ये दूसरा जन्म रावण का हुआ, उसके बाद में ये हुए। तो ये सब हिरण्य बताया यहाँ, तो विष्णु पुराण तो कहता ही पहले जन्म में हिरण्यकश्यप था। ये कौन? शिशुपाल। तो हिरण्याकुश इस जन्म में जन्मा बन शिशुपाल, मारा नरसिंह उस समय हनाया गोपाल। हिरण्याकश्यप का वध भगवान नरसिंह ने किया और शिशुपाल का आप सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने, जब इसने अपराध किया 100 से अधिक हो, तब सुदर्शन चक्र चला करके इसका नाश कर दिया था भगवान ने, इसका वध कर दिया था। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें।